हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम जिनकी वीडियो रिकमेंडेशन है उनकी आईडी है मिम्बर्स। उन्होंने जो मुझे गेम बताई थी वो 1989 में विक्टर प्रेचिक वर्सेस जेमी स्वेने नेटो के बीच में खेली गई थी। फ्रेंड्स, नेटो ब्राजीलियन चेस मास्टर थे, लेकिन गेम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कोशिश करिएगा आपकी समझ में आ जाए, तो मेरी समझ में आई नहीं। E4 के साथ यहाँ विक्टर को प्रेचिक ने शुरू किया। नेतो ने यहाँ खेला सिसिलियन C5, नाइट C3, A6, नाइट F3, B5, D4 तो C टेक्स D4, नाइट एक्स D4, बिशप आया B7 स्क्वायर पर और शुरू से ही टारगेट कहाँ लगा है, इस G2 पॉन पर। बिशप D3 पहले व्हाइट ने किया, करना ही पड़ेगा। E6 और इसके बाद व्हाइट ने यहाँ कैसल किया, क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, देन क्वीन A2। कभी भी अपने किंग या क्वीन को किसी मेजर या माइनर पीस के सामने नहीं रखना चाहिए। यहाँ तो किंग के सामने क्वीन आ चुकी है, टैक्टिक्स लगने के पूरे चांसेस हैं। नाइट C6 ब्लैक का मूव आया तो व्हाइट ने यहाँ किया नाइट टेक C6, क्वीन टेक C6 देने होने के बाद हुआ A4। A4 क्यों खेला गया शुरू में समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में काफी हद तक क्लियर हुआ। यहाँ पर पॉन एक्सचेंज की कोशिश की जाएगी और अगर पॉन एक्सचेंज वाइट करने में सफल रहा तो गेम नॉर्मल रहेगी। ब्लैक की डोमिनेंस नजर आ रही है, सीधा G2 पॉन पर प्रेशर या चेकमेटिंग थ्रेट है, बस इस E4 पॉन को ही हटाना है। लेकिन ब्लैक ने यहाँ बी पॉन को आगे पुश किया और नाइट पर अटैक बनाया, और जिस मूव को एक्सपेक्ट यहाँ विक्टर कर रहे थे वही यहाँ खेला गया। नाइट यहाँ से गया D5 स्क्वायर पर और डायरेक्टली यहाँ स्पॉन पर नाइट को रख दिया है। ये मूव काफी सिंपल है, क्योंकि क्वीन किंग के सामने है तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मतलब ई टेक्स D5 नहीं खेला जा सकता, क्योंकि ई टेक्स D5 डिस्कवर्ड चेक होगा और ब्लैक को यहाँ अपनी क्वीन गंवानी होगी। तो नाइट F6 यहाँ ब्लैक ने किया। बिशप C4 एक और प्रेशराइजिंग मूव ऑन दिस D5 स्क्वायर, क्योंकि अभी भी अगर नाइट एक्स D5 के ऑप्शन के लिए यहाँ पर ब्लैक जाता है तो ई टेक्स D5 होगा और क्वीन पर अटैक होगा, क्वीन को बचना होगा। और बिशप की वजह से यहाँ D5 स्क्वायर काफी डोमिनेटिंग पोजीशन में रहेगा व्हाइट के लिए। तो ब्लैक ने अपने बिशप को निकाला D6 स्क्वायर पर, देन रुक D1। प्रॉब्लम्स को और ज्यादा बढ़ाया गया। अभी कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं है, लेकिन बिशप C5 शायद ये बिशप पहले ही C5 स्क्वायर पर आ सकता था। बिशप H6 पहले ही एक नाइट पॉन के ऊपर रखा हुआ है। अब बिशप यहाँ पॉन के ऊपर रखा गया है, क्यों? सीधा मतलब है G टेक्स H6 नहीं हो सकता, क्योंकि नाइट टेक्स F6 चेक होगा। किंग को D8 वगैरह वगैरह किसी स्क्वायर पर, F8 किसी एक स्क्वायर पर जाना होगा, तो G टेक्स H6 अच्छी ऑप्शन नहीं है। अब लगता है कि शायद वो थोड़ा कैलकुलेटिव है। दूसरी क्या ऑप्शन है? व्हाट अबाउट दिस नाइट टेक्स D5? मेटेरियल एक्सचेंज को ठीक है पॉन से नहीं करते, नाइट से कर देते हैं, लेकिन ई टेक्स D5 फिर दोबारा वही इश्यूज खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर पहले थे। क्वीन पर अटैक होगा, क्वीन को हटना होगा, देन बिशप टेक्स G7। लेकिन इसके बाद भी जैसे ही रुक यहाँ G8 स्क्वायर पर आएगा तो G2 पॉन फिर दोबारा खतरे में रहेगा। लेकिन एक और ऑप्शन है जो यहाँ ब्लैक मेरे हिसाब से चुन सकता था, नाइट टेक्स C4 की। क्यों? क्योंकि क्वीन टेक्स C4 होने के बाद G टेक्स H6 किया जा सकता था और रुक सामने आता ही आता, जो प्रॉब्लम्स को और ज्यादा बढ़ा देता। लेकिन चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ पर ब्लैक ने फिलहाल कैसल किया और इस प्रॉब्लम से अपने किंग को थोड़ा दूर किया। बिशप B5 फ्रेंड्स, एक और बिशप यहाँ पॉन के ऊपर व्हाइट ने रखा है। ए टेक्स B5 इस बिशप सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया। ए टेक्स B5 क्वीन पर अटैक बना, क्वीन यहाँ से गई D6 स्क्वायर पर, थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, लेकिन क्वीन के जाने के लिए स्क्वायर कौन सा अवेलेबल है, वो कोई है भी तो नहीं। लेकिन इस बात का फायदा पूरी तरह से व्हाइट ने उठाया। उन्होंने यहाँ किया नाइट टेक्स F6 और डायरेक्टली यहाँ क्वीन पर अटैक बना है। ऐसा नहीं है कि व्हाइट को कोई बहुत बड़ा फायदा मिल गया है, क्योंकि उनका एक पॉन पर दो पीसेस, माइनर पीसेस रखे हुए, तो वापस उन्हें मिल जाएगा डेफिनेटली। क्वीन यहाँ से पहले बचानी पड़ी ब्लैक को, हो गई F8 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप टेक्स G7। एक पॉन जरूर मिल गया व्हाइट को यहाँ पर। वेल, क्वीन टेक्स G7 नाइट पर अटैक बना, लेकिन अब व्हाइट ने अपनी क्वीन को रखा C4 स्क्वायर पर। आप यहाँ नाइट लीजिए, मैं यहाँ बिशप लूंगा और वो भी एक चेक के साथ, और किंग को ऐसे कॉर्नर में धकेल दिया जाएगा जो प्रॉब्लम से भरा हुआ होगा। D6 यहाँ बिशप पर डिफेंस किया। ये डिफेंस कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर एक तरह से व्हाइट को प्रोवोक करवाया गया कि आप रुक टेक्स D6 कीजिए, क्योंकि रुक टेक्स D6 के लिए ब्लैक जा ही नहीं सकता। क्वीन टेक्स C5 चेक होगा और इस चेक से बचने के लिए किंग कम से कम यहाँ D7 स्क्वायर पर रुक की डिफेंस के लिए आ नहीं पाएगा किंग। तो चलिए रुक को C6 स्क्वायर पर रख देते हैं, लेकिन उसके बाद B टेक्स C6 प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाएंगी।
यहाँ पर ब्लैक ने किया क्वीन ने G5। क्वीन के G5 स्क्वायर पर आने से बिशप पर डिफेंस बन चुका है, 2 पॉन्स यहाँ मिल चुके हैं ऑलरेडी व्हाइट को। नाइट D5 और फ्रेंड्स अब तो हद ही हो गई है। अब नाइट फिर दोबारा उसी पॉन पर आ गया है, क्या किया जाए? आई थिंक बिशप टेक्स D5 कर लेना चाहिए था, लेकिन अगर ऐसा होता है तो किंग चेक आती है, क्वीन टेक्स C5 विद चेक और किंग यहाँ से जाएगा बी फाइल में और उसके बाद मेरे ख्याल से चेकमेट करने में कितनी देर लगेगी। आई मस्ट से यहाँ क्वीन भी अनडिफेंडेड है, इस पॉसिबिलिटी को भी ध्यान रखना होगा, तो अच्छी ऑप्शन नहीं है। खैर यहाँ चुना गया था ई टेक्स D5, चेक फिर भी आई, लगभग वही सिचुएशन में। किंग यहाँ से गया B8 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर आप वीडियो को पॉज करें और फाइनल मूव जरा व्हाइट के लिए ढूंढने की कोशिश करें। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर रूक C6 तक आप पहुंच चुके हैं तो आप टैक्टिक्स के कम से कम महारथी हो चुके हैं। और यहाँ इस मूव के बाद जेमी सुनिए ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन सीधा सीधा अगले मूव में ये चेकमेट की थ्रेट है अगर इस रूक सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट ना किया है। लेकिन अगर बिशप टेक C6 को किया गया, एक्सेप्ट किया गया, तो उसके बाद होगा क्वीन टेक C6 और अगले मूव में रुक क्या करने वाला है, सीधा चेकमेट की थ्रेट होगी। जैसे कोई भी मूव अगर यहाँ ब्लैक चलेगा D टेक C4 समथिंग लाइक दैट, देन रुक A8 चेक और कोई डिफेंस नहीं है इस चेकमेट का। दूसरी ऑप्शन जैसे इस रुक को ही A8 स्क्वायर पर ना जाने दिया जाए, जैसे क्वीन सैक्रिफाइस की जाए, तो उसके बाद कुछ मिलता है, क्वीन C1 चेक, जैसे रुक टेक C1 होगा, उसके बाद भी सॉल्यूशन नहीं है। बिशप टेक C6 कर लो, क्वीन टेक C6 होगा और यहाँ ये किंग एक तरह से फंस चुका होगा। रुक से ऐसा कोई तरीका नहीं है, रुक 7th रैंक में आ नहीं सकते ताकि वो डिफेंड कर सके। रुक मान लो ज्यादा G8 स्क्वायर पर आएगा, लेकिन उसके बाद फिर रुक A1 होगा और फिर वही चेकमेटिंग पॉसिबिलिटीज खुलकर आती हैं। फ्रेंड्स बहुत ही गजब की गेम, बहुत टैक्टिकल गेम, फाइन कैलकुलेशंस के साथ। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को मेंबर्स जी के द्वारा बताई गई ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करेगा। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।